तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टीआरई 3.2 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बात करेंगे और बैकलॉग पद जो आपके टीआरई 3 में ऐड होने वाले हैं। लगभग 25,000 के आसपास आपकी बैकलॉग जो सीटें हैं वो ऐड होने की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जीएडीए ने लिखा शिक्षा विभाग को पत्र। तो जीएडीए की तरफ से शिक्षा विभाग को क्या पत्र लिखा गया है उसके संबंध में बात करेंगे। आपको पता है कि जो जीडीए यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है रोस्टर से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3.2 की भर्ती में जो महिला आरक्षण है, जिसमें आपको बताया गया था 50% आरक्षण या 35% आरक्षण पे मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं टीआरई 3.2 की भर्ती से संबंधित क्या कुछ अपडेट दी गई है इस वीडियो में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से अब्दुल सलाम अंसारी उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार की तरफ से यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था। और इस लेटर में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दी गई थी, जैसे आपकी टीजीटी वाली, ठीक है, और आपका पीजीटी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9वीं 10वीं और आपका 11वीं 12वीं के लिए जो आपकी कक्षाएँ थी उसमें दिया गया है कि विषय में कि माध्यमिक 9वीं 10वीं में उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं विद्यालय में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या यानी कि यहाँ पे टीआरई 1 की बात चल रही है, ठीक है, टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि टीआरई 2.0 की बात चल रही है के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग जो है यहाँ पे बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण के संबंध में यहाँ पे जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी उससे संबंधित है ही, लेकिन यहाँ पे टीआरई 3.2 को लेकर के भी अपडेट दी गई। एक बार देखते हैं इस नोटिस में क्या कुछ अपडेट दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे, कृपया उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक द्वितीय चरण के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या यहाँ पे जो है 21,485 दिनांक 22/11/2023 का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझिएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कि बैकलॉग की गणना कर, ठीक है, टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी कराते हुए 3 दिनों के अंदर यहाँ पे पत्र देने की बात कही गई थी। अब चीज़ें यहाँ पे समझेंगे कि यानी कि बैकलॉग की बात चल रही है, ठीक है, बैकलॉग की बात चल रही है। दूसरा आपका चल रहा है यहाँ पे जो महिला आरक्षण है, ठीक है, महिला जो आरक्षण है उसको लेकर के बात चल रही है। उसके यहाँ बताया जाए कि महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के आधार पर जो है यहाँ पे चीज़ें संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो लिखा गया है कि विभाग की संकल्प संख्या इतना उल्लेख किया गया था कि स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 2342 दिनांक 15/2/2018 16 एवं संकल्प जो है संख्या जो है 900 जो है 63 दिनांक 20/1/2016 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई 24 घंटे में कराते हुए निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी में पर जो है भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझा जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ था, यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि जो आपके टीआरई 3 का जो रोस्टर से संबंधित अपडेट तो यहाँ पे बैकलॉग को लेकर के तो है ही, यानी कि बताया गया था कि अध्यापकों की जो संख्या को जोड़ते हुए जो आपकी बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 में जो आरक्षण संबंधित समाशोधन है उसको भी यहाँ पे उसके संबंध में ये लेटर जारी किया गया था। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, एक तो आपकी बैकलॉग के लेकर है, दूसरा आपको जो है रोस्टर को लेकर के है, ठीक है, मतलब कि रोस्टर बैकलॉग यहाँ पे जो और उसके बाद यहाँ पे आरक्षण से संबंधित जो भी मुद्दा है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और उसमें क्या है कि आपको पता है कि जीडीए और इसके पहले एक अपडेट आई थी कि जीडीए यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पता है कि यह विभाग कार्मिक जो मामलों से जो है जुड़ी हुई नियमावली और प्रक्रिया वो जो है तय करता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे बैकलॉग को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट ये आ रहे थे कि जो बैकलॉग पर है, ठीक है, वो यहाँ पे टीआरई 3 में ऐड नहीं की जाएंगी। किसी का कहना है कि टीआरई 4 में ऐड की जाएगी, किसी का कहना है टीआरई 3 में ऐड की जाएगी और किसी का कहना ये है कि टीआरई 3 में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे जो यहाँ पे लेटर जारी किया गया है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे
कि बैकलॉग को जो है जो इसकी गणना कर टीआर 3 आरक्षण संशोधन कराने के संबंध में। इसका मतलब ये हो गया कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो आपके TR1 और TR 2.0 से जो भी सीटें खाली हैं, बैकलॉग सीटें खाली हैं, वो TR3 में जो है आरक्षण संबंधित चीज़ों को देखते हुए उसको जो है बैकलॉग को जोड़कर रोस्टर जो है यहाँ पे तैयार किया जाए। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर है। उसके बाद से एक लेटर यहाँ पे अपडेट आई थी कि TR3 के अभ्यर्थी मित्रों को जो है मुख्य सचिव मेरा 2.5 घंटे तक यहाँ पे और चेयरमैन सचिव के साथ TR3 के रिजल्ट को लेकर के सहित कई मुद्दों पर बैठक की गई थी। और उसमें ये चीज़ बताया गया था कि आपको जो है 13 अक्टूबर तक अगर यहाँ पे रोस्टर का जो मामला है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो आपका रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो दे दिया जाएगा। जल्द से जल्द का मतलब ये कि 31 अक्टूबर तक जो है वो आपका रिजल्ट वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक इसके संबंध में आपको बता दें अगर कि 31 अक्टूबर यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है वो भी रिजल्ट जारी होने की, यानी कि सारा डिपेंड करता है यहाँ पे आपका जो रोस्टर है वो, ठीक है। यहाँ पे रोस्टर आपका क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि रिजल्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो मुद्दा चल रहा है, आपको पता है कि 16 तारीख को इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वैसे फिलहाल इसको लेकर के कोई चीज़ें नहीं है, यानी कि आपको पता है कि 50% आरक्षण पे आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। और ये पूरी तरह से चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं कि 50% आरक्षण पे आपका TR3 का जो है रिजल्ट वो दिया जाएगा। तो अब इसमें कोई भी शक नहीं है। तो हमको 65% आरक्षण से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि रोस्टर हमारा जो है वो 50% आरक्षण पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लेटर जो है BPSC को भेजने के संबंध में, TR3 के रोस्टर तैयार करके BPSC को भेजने के संबंध में यहाँ पे लेटर जो है जारी किया गया था। उसमें से बताया गया था कि जो आपका सविनय निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि TR3 की परीक्षा जुलाई 2024 में हुई, लेकिन अब TR3 3 माह बीतने के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। प्राप्त समाचार पत्रों के माध्यम से 50% के आरक्षण नीति के आधार पर नए रिक्ति रोस्टर फाइनल करने के में जो है शिक्षा विभाग के द्वारा विलंब की जा रही है, और इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यहाँ पे ये बताया गया था कि जल्द रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन करते हुए यहाँ पे आयोग को सौंप दें तथा TR3 का जो जल्द से रिजल्ट जो है प्रकाशित करने की कृपा की जाए। इस कार्य हेतु सभी शिक्षक अभ्यर्थी सदैव आपके जो यहाँ पे आभारी होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि विश्वासन भाजन और समस्त TR3 शिक्षक अभ्यर्थी और प्रतिलिपि में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार, और उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार सरकार और सभी DO महोदय। तो सबकी लगातार मांग है, एक तो आपका रोस्टर को लेकर के मांग है, ठीक है, और जो आपका GDA, ठीक है, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, पत्र के माध्यम से जो है पत्राचार किया गया था आयोग की तरफ से, उसको लेकर के। और यहाँ पे देखिए जो आपके DO महोदय हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री और DO महोदय सभी को यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये यहाँ पे लेटर जो है लिखा गया है शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नज़र आती हुई दिख रही हैं, यानी कि बैकलॉग की गणना TR3 में की जाए और देखो रोस्टर उसी प्रकार से यहाँ पे तैयार की जाए, यानी कि बैकलॉग सीटों को देखते हुए जो आपका 35% आरक्षण मामला चल रहा है जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में, वो भी चीज़ें उसको देखते हुए आपकी बैकलॉग जो सीटें हैं उसको भी देखते हुए TR3 की जो रोस्टर है वो पूरी तरह से तैयार किया जाए। और रिजल्ट को लेकर कर बात करें, यहाँ पे जो 31 तारीख बताया गया है, अगर यहाँ पे TR3 का जो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे आपने देखा कि आयोग की तरफ से यानी कि मीणा कुमार जो है बैठक में क्या हुआ था, कई सारे मुद्दों को लेकर के बात की गई। तो सभी को यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के इंतजार है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं सारा चीज़ यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। एक तरह से गुड न्यूज़ ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे बैकलॉग जब सीटें ऐड होंगी तो समझिए गुड न्यूज़ ही है सभी के लिए।